नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 24 में आप सबका। मैं हूं आपके साथ रितिका पांडे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जी आपको बता दें, जहां जोधपुर स्थित लाचू मेमोरियल कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अवैध डिग्रियां जारी करने का बड़ा आरोप सामने आया। जी आप बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें बीएस मेमोरियल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दायर जनहित याचिका में छात्रों के भविष्य और उनकी डिग्रियों पर मंडरा रहे खतरे को उजागर किया है। राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच ने लॉजिक कॉलेज, साथ ही यूजीसी और जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के खिलाफ नोटिस जारी किया है। जांच में सामने आया है कि कॉलेज ने ऑटोनॉमी का गलत इस्तेमाल कर फार्मेसी, एमसीए, एमबीए, बीपीटी और बीटेक सहित 4 अलग अलग कॉलेजेस के लिए एक ही ऑटोनॉमी प्राप्त की है। बता दें आपको आगे खबर में, जहां पीसीआई और एआईसीटीई के जवाबों से ये भी तथ्य सामने आया है, स्पष्ट हुआ है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एडिशनल डायरेक्टर संजीव पराशर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी से हम पूरे इस मामले की जो जांच पड़ताल है वो करेंगे। आपसे जानना चाहूंगी संजीव जी, बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं मामला सामने आया है। जयनारायण विश्व यूनिवर्सिटी है, प्रसिद्ध है। लाचू कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से ऑटोनॉमी का दुरुपयोग कर डिग्री बांटने का ये जो बात है सामने आई, आरोप सामने आया है। रितिका, जैसे कि आपने अभी ऑलरेडी बताया है कि जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी एंड जस्टिस संदीप तनेजा बेंच यूजीसी को, लाचू कॉलेज को, यूनिवर्सिटी को एक नोटिस जारी किया है। बीएस मेमोरियल जो कि है उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल दाखिल की थी, जो कि 19 अगस्त को दाखिल की गई थी राजस्थान हाईकोर्ट में, और 21 अगस्त को उसकी तरफ हियरिंग थी। जस्टिस ने ये पाया कि जो भी नॉर्म्स एंड जो भी चीजें जो है फॉलो होनी चाहिए, एक यूनिवर्सिटी जो डिग्री दे रही है, जैसे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी डिग्री दे रही है अगर बाई द वे, और वो डिग्री जो है वो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी दे सकती है या नहीं दे सकती, इसके लिए जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी अपना कारण स्पष्ट करे। और जहां तक टेक्निकल यूनिवर्सिटी की डिग्री की बात है, जैसे मैं अभी थोड़े दिन पहले ही डीन सर से मिला था, बीटीयू के जो डीन थे अखिल रंजन जी गर्ग जी, उनसे भी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि लाचू कॉलेज ने अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग शुरू की है, क्या बीटीयू ने उनको इसकी परमिशन दी है? तो उन्होंने ये अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि इस तरह की कोई भी परमिशन ना तो लाचू कॉलेज ने उनसे मांगी है और ना ही उन्होंने इस तरह की कोई परमिशन जारी की है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है रितिका की, इस तरह से जो कि बीटीयू इसमें नए इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलने में जिसकी परमिशन की जरूरत पड़ती है, इसकी अनदेखी करते हुए क्या ये पॉसिबल हो सका कि लाचू कॉलेज में इस साल से अपने इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर को स्टूडेंट को जो एडमिशन ले रहा है, क्या वो ले सकता है? क्या जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो खुद भी इस तरह के जो है वो कैपेबल नहीं है इस तरह की जो डिग्री देने के लिए, क्या वो ये डिग्री दे सकती है? क्योंकि ऑटोनोमस बनने के बाद में 2012 के बाद में जितनी भी डिग्रियां, यस रितिका, यस प्लीज कंटिन्यू सर, जितनी भी डिग्रियां, चाहे एमबीए चाहे जो एमपीटी की जो आई हैं, वो सब के सब डिग्रियों पर जो एआईसीटी की डिग्री, एआईसीटी ने जो कहा है, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क राजस्थान हाई कोर्ट ने लगा दिया है। बिकॉज ये अलग अलग सारे कॉलेजेस को मान्यता मिली है, लेकिन अल्टीमेटली सारे के सारे एक ही कॉलेज के अंतर्गत जो है वो जैसे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि लाचू मेमोरियल साइंस कॉलेज के अंतर्गत सारे कॉलेजेस को। मैं वही जानना चाह रही थी कि जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी की, संजीव सर आप बात करें, जयनारायण यूनिवर्सिटी की बात करूं तो अधिकार क्यों नहीं है इनको? मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, डिग्रियां जारी करने के इनको अधिकार क्यों नहीं है? देखो रितिका, ये जो आजकल नई जो गवर्नमेंट की जो नीति आई है, आरयूएसएस कह लीजिए और जो खासकर जो है बीटीयू कह लीजिए, टेक्निकल के लिए जो है वो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और आरयूएसएस जिसको जो आप जो है वो फार्मेसी वगैरह के लिए एक अनिवार्य जो है वो रहती है कि इनसे परमिशन लेनी चाहिए। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो है वो अगर कैपेबल है इस तरह के दोनों को देने में, तो क्या लाचू के अलावा उसने किसी को ये परमिशन दी? ये भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि लाचू के अलावा जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी बीटीयू के बिना अप्रूवल के किसी और कॉलेज को अभी तक इन्होंने इस तरह की परमिशन ना तो फार्मेसी के लिए दी है और ना इंजीनियरिंग के लिए। इवन बीपीटी जो है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी खुद इस तरह का कोर्स कंडक्ट भी नहीं करता, लेकिन जो लाचू में बीपीटी है उसकी परमिशन, जो उसकी डिग्रियां जो है जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है सर। साथ में ये भी जैसे मैं आपसे जानना चाहूंगी, यूजीसी की बात कर लूं, पीसीआई और एआईसीटीई की ये जो जवाबों में से इस मामले में कौन कौन से गंभीर तथ्य भी सामने आए, कौन कौन से गंभीर तथ्य उजागर हुए इस पूरे मामले को देखा जाए तो?
देखो ये एक रूल दिया है कि ऑटोनोमस बॉडी जो है वो अपना जो है अप्रूवल में लेकिन अल्टीमेटली उसके अलावा जब गवर्नमेंट में लगातार रूल्स आते रहते हैं कि आप जो है वो टेक्निकल के लिए डिग्री से बाकी आप जो है वो दूसरी के लिए आगे डिग्री के लिए आप परमिशन के लिए जो सारा संबंधित कार्रवाई पूरी करेंगे और उनका अप्रूवल होगा। यहाँ पे ये चीज देखता है कि ये यूनिवर्सिटी को जब इस डिग्रियों को अप्रूवल करती है बीटी वगैरह तो ये उसकी पढ़ाई की गुणवत्ता का भी ध्यान रखती है, लेक्चरर्स के जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेशन और बहुत सी चीजें होती हैं जब वो किसी भी यूनिवर्सिटी बीटीओ जब उसे अप्रूव करती है। तो ये सब चीजें अगर नहीं होंगी तो आने वाले, वैसे मैं एक बात बताऊं रितिका की 60 साल से ऊपर लाचू कॉलेज को बने हुए हो गए। 60 साल से पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो लाचू का नाम है वो बहुत बड़ा नाम है और उसके स्टूडेंट देश विदेश में जो है वो नाम रोशन कर रहे हैं लाचू का। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है रितिका, क्वेश्चन ये है कि आज की डेट में जब गवर्नमेंट ने सब चीजों के लिए एक अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया, सबकी अप्रूवल मस्ट है और सब उसको कोऑर्डिनेट करेंगे, उसकी देख रेख के लिए उसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो इन सब अथॉरिटीज को इग्नोर करते हुए ऐसे यूनिवर्सिटी, ऐसे विश्वविद्यालय से अप्रूवल से डिग्रियां दे रही है, ठीक है, कि वो अप्रूवल विश्वविद्यालय बता पाएगा कि वो इसके लिए ऑथोराइज है या नहीं है। ठीक है, जल्दी आने वाले समय में। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, अगर ये डिग्रियां अवैध मानी गई तो वर्तमान में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य क्या होगा? बड़ा सवाल है अपने आप में। रितिका डिग्रियां अवैध या वैध की बात अभी कोर्ट का इनको टाइम दिया गया है और कोर्ट जो है वो कोर्ट का डिसीजन ऑलवेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 100% हम लोग जो है वो क्योंकि चारों जगह पे जनरल एंड व्यास भी अपना एक्सप्लेनेशन देगा कि उन्होंने इस तरह से क्यों किया, कि अगर उन्होंने लाचू को दी तो बाकी लोगों को क्यों नहीं दी, क्या बाकी लोगों ने उनको अप्लाई नहीं किया। बीटीओ भी ये जानना चाहेगा कि जैसे कि या आपने उनसे बिना पूछे जो इस तरह के अप्रूवल के लिए कहाँ से ले लिया जब गवर्नमेंट के रूल के लिए, बहुत सी चीजें इसमें इन्वॉल्व होंगी। लेकिन हाँ ये बात सही है कि अगर कहीं कोई भी दोषी पाया जाता है तो कोर्ट जो है वो एक ऐसा निर्णय लेगी जो कि आने वाले समय के लिए जो है वो एक रास्ता बनेगा और साथ साथ में इस तरह के जो बच्चे जो पढ़ करके निकले उनका विश्वास भी आने वाले समय में कायम हो पाएगा। बिल्कुल। संजीव पराशर जी, पहले तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे मामले का अपडेट हम चाहेंगे कि संजीव जी से हमको जरूर मिले। हमारे साथ हमारे एडिशनल डायरेक्टर न्यूज 21 के संजीव पराशर हमारे साथ थे। बड़ी खबर देख रहे हैं जोधपुर से, एक बार फिर से आपको बता देते हैं, जहां जोधपुर स्थित लाचू मेमोरियल कॉलेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से अवैध डिग्रियां जारी करने का आरोप लगा है। जी हाँ, इस पूरे ये अभी तक आरोप है, पर इस पूरे मामले में न्यायालय का क्या फैसला आता है, क्या कुछ अपडेट होता है, इस पूरे मामले का अपडेट न्यूज 21 पे आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। बने रहे, देखते रहे न्यूज 21। नमस्कार।